ये दोस्त ना सौतेली माँ मुझे कठोर शब्द न कहती तो आज भगवत दर्शन भी नहीं होते। इस भक्ति के मार्ग पर प्रेरित करने वाले सुरुचि के ही तो शब्द हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपने सो गोविंद दियो बता। इसलिए सौतेली माँ को प्रणाम किया, फिर माँ सुनीत को प्रणाम किया। उत्तान पाद राजा ने राज्याभिषेक कर दिया, स्वयं विरक्त होकर वन में गए, भजन किया और भगवत धाम को प्राप्त किया। इनके जो समय आने पर ध्रुव जी महाराज ने अपना विवाह किया और प्यारे परीक्षित प्रजापति सुषमार की कन्या भ्रमी के साथ इनका विवाह हुआ, जिसके गर्भ से 2 बेटा हुए। दूसरा विवाह वायु पुत्री इला से किया, उससे 1 बेटा हुआ। इस प्रकार से ध्रुव जी के 3 पुत्र हुए। इनके सौतेले भाई जो थे उत्तम शिकार खेलने के लिए गए, वन में किसी बलवान यक्ष ने घोड़े के सहित इनका वध कर दिया। और इनकी मैया को जब पतो चलो कि मेरो बेटा मारो गए तो तन मातस्य गतिम गता, पुत्र शोक में माँ ने भी प्राणों का त्याग कर दिया। शुचि रूपी मार्ग पर चलने से ये हुआ कि कुछ हाथ में नहीं लगा, पुत्र जो था वो मारा गया। ध्रुव चरित्र का सार यही है कि हमेशा हम धर्म के मार्ग पर अग्रसर रहें, धर्म के मार्ग पर आरूढ़ रहें, तो अंत में हमें जो दिव्य फल प्राप्त होगा वो ध्रुव रूपी होगा, जो कि कभी समाप्त होने वाला नहीं है। शेष जीवन में इन्होंने गंगा के तट पर आराधना की है। और जब भगवान के पार्षद विमान लेकर के ध्रुव जी को लेने के लिए आए तो शीश मृत्यु देव आ गए। और मृत्युदेव बोले ध्रुव जी से पहले हमें ग्रहण करो। ध्रुव जी बोले हम ग्रहण नहीं करेंगे। अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो जीव हमें ग्रहण न करे, बिना ग्रहण किए नहीं जा सकता, पर हम आपको ग्रहण नहीं करेंगे। तो मृत्यु देवता बोले इससे तो हमारा संसार में अनादर हो जाएगा, तिरस्कार हो जाएगा। अब आपका तिरस्कार हो अथवा न हो। मृत्यु देवता बोले तो फिर आप ये बताएं कि इस विमान में आप बैठेंगे कैसे? विमान तो बहुत ऊंचा है, इसलिए मेरे पास एक उपाय है। तो मैं इस विमान में बैठने में कठिनाई नहीं होगी और इस संसार में मेरा तिरस्कार भी नहीं होगा, इसलिए मैं विमान के नीचे बैठ जाता हूं। आप अपना एक पैर मेरे सिर पर रखना और दूसरा पैर इस विमान में रख करके बैठ जाना। ध्रुव जी ने स्वीकार किया। विमान के नीचे मृत्यु देवता बैठ गए कि मृत्योर्मूर्धनि पदम दत्वा जारुरोहावतम ग्रहा। ध्रुव जी ने एक अपना पैर मृत्यु देवता के सिर पर रखा और दूसरा विमान में रख करके बैठ गए। धन्य है ध्रुव जी, जो कि आज मृत्यु के सिर पर पैर रख करके जा रहे हैं। ये है भजन का प्रभाव, भक्ति का प्रभाव। आगे को विमान बढ़ा। ध्रुव जी ने सोचा हम बैकुंठ जा रहे हैं, मैया मृत्यु लोक में रह गई, लोग क्या कहेंगे? बेटा चला गया, मैया को छोड़ गया। भैया पार्षद विमान को रोक दो, नहीं जाना। क्यों? पहले माँ को भेजेंगे। भगवान के पार्षद बोले ध्रुव जी ठाकुर जी ने यह व्यवस्था पहले ही कर दी है, देखो आकाश मंडल की ओर तुम्हारी माँ तो विमान में बैठ करके जा रही है। ऊपर देखा तो माँ को देखा, प्रणाम किया, भगवत धाम पधारे, प्रभु के दर्शन किए और जो दुर्लभ पद प्रदान किया था वो आज उसे ग्रहण कर लिया। और उस स्थान का नाम ध्रुव जी के नाम से ही विख्यात हुआ, उसे ध्रुव लोक कहा गया। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव जी अटलता का प्रतीक हैं, जो कि आज भी ध्रुव जी हमें उत्तर दिशा में तारे के रूप में उनके दर्शन होते हैं। इसलिए जब विवाह संस्कार होता है ना, प्रेम से बोलो जय श्री राधे। तो जब विवाह संस्कार हो जाता है, सारे क्रियाएं हो जाती हैं, तो अंत में दुल्हा दुल्हन को ध्रुव तारे के दर्शन कराए जाते हैं। कहा जाता है कि ध्रुव तारे के दर्शन कर लो, वहां से हो अथवा न हो, ये भावना है। क्यों? वो इसलिए हमने जो 7-5 वचन लिए हैं विवाह मंडप में बैठ करके, तो जैसे ध्रुव जी एक स्थान पर अटल हैं, इसी प्रकार से हम जीवन पर्यंत पति पत्नी इन 7-5 वचनों का पालन करेंगे। ध्रुव जैसे अटल है, इसलिए वो दर्शन कराएंगे। तो ध्रुव जी अटलता का प्रतीक है। इन्हीं की वंश परंपरा में आगे चल करके महाराज पृथु हुए हैं, जिन्होंने गाय का दोहन किया था। और पृथु जी महाराज ने ही नहीं, अपितु जिस जिस वस्तु की आवश्यकता थी उन्होंने गाय के नीचे से दोहन किया है।
गाय के शरीर में 33 करोड़ देवताओं का वास है। शरीर में ही नहीं, अभी तो गाय के गोबर में और मूत्र में भी लक्ष्मी और गंगा का वास है। एक गाय की सेवा करने से सभी देवताओं की सेवा हो जाती है। जो भी हमारी अनेकानेक जो अभिलाषाएं हैं उन सभी की पूर्ति गाय की सेवा करने से हो जाती है। इतनी सामर्थ्यवान है गाय। एक गाय की सेवा कर ली आपने, गाय को प्रसन्न कर लिया तो सभी देवी देवताओं को प्रसन्न कर लिया। तो किसी ने गाय के नीचे से दुग्ध का दोहन किया, किसी ने अन्नादि पदार्थों का दोहन किया, किसी ने अमृत का दोहन किया, किसी ने विष का दोहन किया, किसी ने सुंदरता का दोहन। जैसा जैसी अभिलाषा सबकी पूर्ति की, ये क्षमता केवल गाय में है। इसलिए गाय को विश्व की मां कहा गया। गावो विश्वस्य माता। बोले गौ माता की। जिन्होंने महाराज इन्हीं के वंश परंपरा में आगे चल करके 10 भाई प्रचेता हुए हैं, जिनका विवाह कण्व ऋषि के संसर्ग से उत्पन्न मारसा नाम की पुत्री के साथ विवाह हुआ था, जिसके गर्भ से एक परम तेजस्वी बालक हुआ जिसका नाम दक्ष पड़ा। ध्यान देना, भागवत में 2 दक्षों की कथा आती है। दक्ष एक नहीं हुए हैं, दक्ष 2 हुए। एक पीछे आप सुन रहे थे, पितामह ब्रह्मा जी की मानसिक सृष्टि में 10 जो बेटा हुए उनमें एक दक्ष हुए और दूसरे दक्ष ये प्रचेता के हुए। उनका विवाह प्रसूत के साथ होता है, जिसके गर्भ से अभी सुन रहे थे 16 कन्याएं हुई। इनका विवाह होता है मारसा के। इनके गर्भ से नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार होता है। सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, इन्हीं में महाराज आगे चल करके प्राचीन वरीय राजा हुए हैं, जिनका मन हमेशा कर्म कांड में आसक्त रहता था। इन्होंने अपने जीवन काल में इतने यज्ञ किए कि यज्ञ करते करते समस्त पृथ्वी पर कुशा ही कुशा फैल गई। क्योंकि यज्ञ जब भी होता है तो कुशा लगती है। यज्ञ करना बहुत अच्छी बात है, यज्ञ करना चाहिए, धर्म का कार्य है। पर अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए किसी की हम बलि दें, ये धर्म नहीं, अधर्म है। राजा प्राचीन ने यज्ञादि जो कर्म किए, इनमें जितने भी यज्ञ किए प्रति यज्ञ में पशु की बलि देते थे। ये उचित नहीं है। हम अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए किसी की बलि दें। देवर्षि नारद ने आकर के कहा, राजन जानते हो जिन पशुओं का तुमने वध किया है, बलि दी है, जब उनका समय आएगा तो वो अपना बदला अवश्य लेंगे। ध्यान देना, एक ऋण एक बदला, ये कभी छूटता नहीं है। चाहे कितने भी जन्म धारण कर लें, बदला और ऋण तो आपको चुकाना ही पड़ेगा। आपने किसी से ऋण ले लिया है, धन ले लिया, उसको